नेपाल की सियासत ने एक ऐसी करवट ली है जिसकी गूंज काठमांडू से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक जज, एक महिला जिसे 7 साल पहले सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग तक लाया गया, आज उसी ने देश की सबसे ताकतवर कुर्सी संभालते ही सबसे बड़ा फैसला लिया है। जी हां, नेपाल में देर रात इतिहास रच दिया गया। शुक्रवार रात नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की पहली ही सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, 21 मार्च 2026 को देश में नए संसदीय चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला है जो दिखाता है कि कार्की सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आई हैं। उनका ये कदम पड़ोसी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के ठीक उलट है, जो महीनों से अंतरिम सरकार चला रहे हैं, लेकिन चुनाव की तारीख पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल ये कि ये सत्ता परिवर्तन हुआ कैसे? इसकी पटकथा लिखी नेपाल के युवाओं ने, जिन्हें जेनजी कहा जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिशों के खिलाफ काठमांडू की सड़कें युवाओं के प्रदर्शन से गूंज रही थी। इस गुस्से की लहर इतनी तेज थी कि मंगलवार को केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और जैसे ही सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, काठमांडू की सड़कों पर जश्न का माहौल था। हजारों युवाओं ने राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े और नारे भी लगाए। ये जश्न सिर्फ एक नई सरकार का नहीं, बल्कि अपनी आवाज सुने जाने का भी था। दिलचस्प बात ये रही कि शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराय को छोड़कर कोई दूसरा पूर्व पीएम शामिल नहीं हुआ, जो नेपाल की राजनीति में आए इस बड़े बदलाव को साफ दर्शाता है। तो बताते चलें कि आखिर कौन है सुशीला कार्की, जिन्होंने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। तो इनकी कहानी शुरू होती है भारत से। करीब 50 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री लेने वाली कार्की ने शायद ही सोचा होगा कि एक दिन वो अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। विराटनगर के एक साधारण किसान परिवार में जन्मी कार्की ने कानून की पढ़ाई की और साल 1979 में वकालत से अपने करियर की शुरुआत की। न्यायपालिका में उनका सफर शानदार रहा। 3 दशकों की सेवा के बाद जुलाई 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। उनकी छवि एक ऐसी जज की रही जिसने कभी किसी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। कार्की की ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताते हैं कि उन्होंने हमेशा निष्पक्ष न्याय की वकालत की और इसी बेखौफ अंदाज की वजह से 2017 में तत्कालीन सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक पेश कर दिया था। लेकिन चौतरफा आलोचना और जन दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। आज 7 साल बाद वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि महाभियोग का सामना करने वाली जज देश की सबसे बड़ी प्रशासक बन गई हैं। अब उनके सामने नेपाल को स्थिरता देने और 6 महीने के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराने की सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि न्याय के मंदिर में इंसाफ का तराजू संभालने वाली सुशीला कार्की सियासत के इस मुश्किल इम्तिहान में कितनी खरी उतरती है।